भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जन यात्रा टीवी में आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है मोदी के अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया। साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और जिन्ना के जिद के कारण भारत का बंटवारा हुआ था। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने हिंदुस्तान के 562 रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। उस समय 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुई थी, परंतु सरदार पटेल के अथक प्रयासों से जूनागढ़ और हैदराबाद बाद में भारत में शामिल हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने से मना कर दिया। यह देखकर बाद में जिन्ना ने इसका फायदा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी आर्मी भेजकर कब्जा कर लिया और महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छोड़कर जम्मू में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने भारत से मदद जम्मू की कश्मीर को बचाने के लिए मांगी। तब सरदार पटेल ने कहा था कि पहले महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र का निष्पादन करें, तभी भारत की सेना वहां भेजी जाएगी। महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र का निष्पादन करने के बाद भारत ने अपनी आर्मी हवाई जहाज के द्वारा जम्मू कश्मीर भेजी। भारत के जवान पूरी ताकत के साथ लड़े और पाकिस्तान की आर्मी को पीछे ढकेल दिया। इसी बीच यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि युद्ध विराम के समय जो सेना जहां पर होगी वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी से कहा कि युद्ध विराम किया जाए, जिस पर आर्मी के चीफ ने श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमने 2/3 जम्मू कश्मीर को खाली करा दिया है, अब केवल 1/3 जमीन पर ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान सेना का कब्जा है। आप मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दें, हम पूरे जम्मू कश्मीर को खाली करा देंगे। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी की बात न मानकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जिसका परिणाम हुआ कि 1/3 भाग जम्मू कश्मीर का आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं या जिसे पीओके भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। इसमें कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेश मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिल गई थी। इसके तहत राज्य ने एक अलग संविधान व एक अलग ध्वज बनाया था और बाहरी लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया था। और उसके बाद 1954 में एक अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया, जिससे वहां के विधायकों और वहां राज्य के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। भारत का संविधान 25 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। जनसंघ संस्थापक माननीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्होंने एक देश में 2 संविधान 2 निशान का विरोध किया और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए कूच किया। लेकिन रास्ते में ही उनकी हत्या 23 जून 1953 को कर दी गई और जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का संकल्प जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बना रहा। जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने चेतावनी दी थी कि भारत मां ने जिसे दूध पिलाया वो आकर के जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए, जिस पर 1992 में श्री नरेंद्र मोदी व श्री मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर पहुंचकर लाल चौक में झंडा फहराने का काम किया था। श्री मोदी जी के मन में शुरू से ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का मजबूत संकल्प था और जिसको केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 पास कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया, लेकिन कहा कि हम समय आने पर जब कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। मोदी जी के इस तरह के निर्णय के खिलाफ कई लोगों ने इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। इसमें
उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख थे। याचिकाओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटने के लिए और लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 पास करने के खिलाफ चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल थे, जिन्होंने लगातार 16 दिन सुनवाई करने के बाद 5 सितंबर 2023 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2013 दिन सोमवार को सर्वसम्मत से 476 पृष्ठ का फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को हटाए जाने के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी और कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A हटाए जाने की प्रक्रिया वैध थी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में कहा कि धारा 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सूचना जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 समाप्त करने की बिना संविधान सभा की अनुमति लिए एक तरफा घोषणा भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं है। इस तरह से 7 दशकों से झेल रहे इस दंत का अंत हो गया, जिस पर सारे देश में खुशियां मनाई गई। अब जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से अभिन्न अंग हो गया है। फैसला पर खुशी जाहिर करते हुए माननीय श्री मोदी जी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा गया है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रकृति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उन्होंने कहा कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम सभी भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमत जताई है और उनके नेता P चिदम्बरम और मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सम्मानपूर्वक इस फैसले पर असहमत प्रकट करती है। कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरह का बयान पुष्टिकरण से ज्यादा और कुछ नहीं है। उनको देश की अखंडता और एकता को मजबूत करना अच्छा नहीं लगता है। आप और कांग्रेस हर बात को राजनीतिक नफे नुकसान के चश्मे से देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका साथी अमित शुक्रवासी।